हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमको सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं और फिर उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, देखिए दो काम करने हैं। एक तो जीरोज फाइंड करना है हमको। ठीक है, जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। क्यों करेंगे, जब भी हमको जीरोस फाइंड करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जीरो फाइंड करना है तो जीरो के ही इक्वल रख दो। ठीक है, अब जीरो को इक्वल रख दिया, लेकिन ये जो पूरा जो वैल्यू है ये सॉल्व तो नहीं होगी ऐसे। हम इसको इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाके तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू के जीरो रख के भी हमको अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से इक्वल्स टू के जीरो पुट कर सकें। अब जीरो के इक्वल्स टू पुट कर सकें, अब स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए स्प्लिट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, x की, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास, तो दो वैल्यूज़ आएंगी। मान लीजिए m1 और m2 आया, तो ये जो दो वैल्यूज़ आई ये हमारे पास जीरोज़ आई। ठीक है, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का क्या मतलब है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का मतलब ये है कि देखिए हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रूट्स यानी कि जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, c/a। ठीक है, अब देखिए, और सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, उन ज़ीरोज़ को ऐड करके भी तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं हम। सम ऑफ ज़ीरोज़ हम ज़ीरोज़ को ऐड करके भी तो निकाल सकते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जो भी हमने जो ज़ीरोज़ निकाले हैं अपने, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक तो फॉर्मूले से जो आ रहा है और सिंपल जो हम बचपन से मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं उससे जो आ रहा है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 2x - 8। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखिए हमको ज़ीरो फाइंड करना है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, लेकिन कुछ फ़ायदा थोड़ी हुआ ज़ीरो के इक्वल रख के, सॉल्व तो हम इसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 8 है अपने पास, ये क्या है अपने पास 8 है, और इधर क्या है x²। देखिए 8 को इस x² से मल्टीप्लाई करिए, इस 8 को इस x² से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका साइन इग्नोर कर दीजिए, जो c हमारा पास होता है ना, इसका साइन इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना है हमको साइन। देखिए हमने यहाँ पे स्टेप्स भी लिख रखे हैं। 8 को हमने x² से मल्टीप्लाई किया है, ये 8, 1 और x² मल्टीप्लाई किया है इनको, और इग्नोर कर दिया साइन। साइन इग्नोर करने का मतलब क्या है कि ये जो c का जो साइन था वो हमने नहीं लिया, हमने केवल c लिया है और यहाँ का पूरा सामान ले लिया है x²। अगर यहाँ पे x² के आगे मान लीजिए 2x² होता, क्या होता, मान लीजिए 2x² होता, ठीक है, 3x² होता, तो हम वो पूरा सामान ले लेते। ठीक है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है अपने पास, 8x² आया, 8x² आया, इग्नोर साइन को इग्नोर करने के बाद। ठीक है, अब इस 8x² को ही हमको दो नंबर्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे कि 8x² बन जाए, मान लीजिए जैसे कि 4 × 2 = 8 होता है। ठीक है, तो हम 4x को और 2x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8x² ही बनेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमको क्या करना है, हमको साइन इग्नोर करना है और दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमको केवल बॉस पर फोकस करना है, इस 8x² पर फोकस करना है, बॉस पर फोकस करना है, यानी कि केवल हमको ये पार्ट बनाना है। कोई ऐसे दो नंबर्स हमको ढूंढने हैं जिससे ये वाला पार्ट बन जाए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, अब हमको प्लस माइनस की ऐसी रिलेशनशिप बैठानी है जिससे कि अपने पास क्या बन जाए, बीच वाला टर्म बन जाए। मान लीजिए -2x है हमारे पास यहाँ पे, तो 4x को और 2x को हमको इस तरह से प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है कि हमारे पास क्या बन जाए, -2x बन जाए। ठीक है, तो नंबर पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया, हमने साइन को इग्नोर किया। ठीक है, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, केवल इधर से c लिया और इधर का पूरा सामान लिया, साइन को इग्नोर करते हुए। ठीक है, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब हमने बॉस पर फोकस किया, केवल इस वाले नंबर पर फोकस किया कि ये कि किसी तरह से ऐसे 2 नंबर मिल जाएं जो ये बन जाए। अब हमको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। इसका क्या मतलब है कि ये 2 नंबर हम ले तो आए बॉस को देखते हुए, लेकिन इन 2 नंबर को कैसे सजाएं, इस तरह से सजाना है कि ये बीच वाला नंबर बन जाए। ठीक है, ठीक है। तो क्या बना ये अपने पास, देखिए इसको किस तरह से करेंगे, माइनस का 4x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आएगा, x ऐसा का ऐसा ही, और साइन किसका लग जाएगा, बड़े वाले का लग जाएगा, तो -2x लग जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यानी कि x² - 4x + 2x - 8, इस -2x की जगह हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों के पेयर्स बनाएंगे, इन दोनों क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए x² - 4x को एक जगह और 2x - 8 को एक जगह, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, अब जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर के अंदर क्या आएगा, x और माइनस क्या आएगा, 4। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, x² और माइनस का 4x, x² और माइनस का 4x। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है तो वो हमने ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब क्या करना है, यही जो सेम ये जो ब्रैकेट बना, यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले कॉमन ढूंढा, इन दोनों शुरू के 2 वालों में से कर लिया, जो ब्रैकेट के अंदर बना, ठीक है, उसी सेम ब्रैकेट को यहाँ पे 2 बार लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट के इधर कोई ऐसा नंबर लिखिए, इधर कोई ऐसा नंबर लिखिए जिससे क्या बन जाए, प्लस का 2x बन जाए। ठीक है, तो उससे हम क्या लिखेंगे, यानी कि प्लस का 2 लिखेंगे, ताकि देखिए प्लस का 2 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, प्लस का 2x बन गया। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और 2 4 = 8, तो माइनस का 8 बन गया। ठीक है, अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स थे सेम थे, उनको एक ही बार लिखा, उनको हमने एक ही बार लिखा x - 4, और बाकी के जो 2 नंबर्स बने इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया x + 2। ठीक है, अब देखिए इस पूरे नंबर को 0 के इक्वल रखना था ना, लेकिन इक्वल रख के हमको कुछ मिल नहीं रहा था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, स्प्लिट करके हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब तो इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं हम। ठीक है, रखिए। अब x - 4 को 0 के इक्वल रख दिया तो x क्या आया, 4, x + 2 = 0, तो x क्या आया, -2, तो यानी कि ये 2 अपने पास ज़ीरोज़ आ गए, x की वैल्यूज़ आ गई, यानी कि ज़ीरोज़ आ गए। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 4 and -2। ठीक है, अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। उसका क्या मतलब है, अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, वो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, हमको पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जो हमने 4 और -2 आया है ना हमारे पास 0। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरो जो हम बचपन से सम करते आए हैं, उस तरह से अगर हम सम करके देखें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्यों, 4 + -2, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 4 - 2 क्या हो गया, 2 हो गया। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने फॉर्मूला भी तो पढ़ा है कि -b/a होता है। ठीक है, और ये a और b क्या है, अब देखिए रिलेशनशिप बनाने से पहले हमको क्या देखना है, ax² + bx + c होता है हमारे पास। ठीक है, कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है x² - 2x - 8, तो हम इसी को ही सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, x² लिखा है तो उसकी जगह 1 लिख दो, एक ही तो बात है। ठीक है, 1x² प्लस, अब जो माइनस का था ना, देखिए हमको क्या गिवन था, x² - 2x - 8 हमको गिवन था। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1x² लिख दिया। अब ये जो माइनस है ना, माइनस को अंदर लिख दीजिए ब्रैकेट के, और बाहर प्लस लगा दीजिए, क्योंकि हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लस लिख दिया, अब बाहर क्या है, अंदर क्या है, माइनस का 2x। ठीक है, ये पे भी तो माइनस का 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, बाहर प्लस लगा दो। ठीक है, तो अब ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कंपेयर करो तो b की वैल्यू क्या आई, -2, c की वैल्यू क्या आई, -8। ठीक है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सम ऑफ रूट्स जैसे बचपन से एडिशन करते आए हैं वैसे क्या आया, 2 आया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a, और अब देखिए ध्यान से माइनस। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, -2, a की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आया अपने पास, 2 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, तो दोनों सेम आ रही है ना, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट पर आते हैं अब हम। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखिए बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 2 = 8। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। वो c की वैल्यू क्या है,
सी की वैल्यू क्या है -8, ठीक है, तो रखिए -8, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी क्या आया -8, यहाँ पे भी -8, यहाँ पे भी -8, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, 4s² - 4s + 1, ठीक है, इसको हमको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो फाइंड करने के लिए ज़ीरो के ही इक्वल पुट कर देते हैं, लेकिन ज़ीरो के इक्वल पुट करके हमको कुछ मिला तो नहीं, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? स्प्लिट करके करेंगे। अब सी ले लेंगे, इग्नोरिंग द साइन, साइन को प्लस है माइनस है हमको मतलब नहीं, केवल हमको सी लेना है और यहाँ का पूरा सामान लेना है, यानी कि 4s² लेना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या बना? 4s² बना। क्या बना? 4s² बना, इग्नोरिंग दी साइन। अब हमको बॉस पर फोकस करना है, केवल इस पर फोकस करना है। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि ये बन सके, तो 2 2 ज़ा 4 और s इंटू s s²। अब आप पूछोगे कि हमने 4 1 ज़ा 4 क्यों नहीं लिया, 2 2 ज़ा 4 ही क्यों लिया? क्योंकि 4 1 ज़ा 4 से हमारे पास ये बीच का नंबर नहीं बनेगा, ये बीच का नंबर हमारे पास नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देखिए, मान लीजिए हमने 4s इंटू 1s ले लिया, तब भी तो 4s² बन रहा है, लेकिन मान लीजिए प्लस का 4s लेते और माइनस का s लेते, तब क्या बनता? प्लस का 3s, लेकिन हमको तो माइनस का 4s चाहिए ना। उसी तरह से माइनस का 4s लेते, प्लस का s लेते, तब क्या बनता? माइनस का 3s, लेकिन हमको माइनस का 4s चाहिए। माइनस का 4s लेते, माइनस का ही 1s लेते, तब क्या बनता? -5s, लेकिन हमको -4s चाहिए। प्लस का 4s लेते, प्लस का 1s लेते, तो क्या बनता? प्लस का 6s बनता, लेकिन हमको क्या चाहिए? माइनस का 4s चाहिए, यानी कि 4 1 ज़ा 4 लेके हमारा ये बीच का पार्ट नहीं बनेगा, हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है ये नहीं बनेगी, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 से बन जाएगी। कैसे? मान लीजिए माइनस का 2s लेंगे, माइनस का 2s लेंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास? माइनस का 4s बन जाएगा, ठीक है। आइए अब इस माइनस के 4s की जगह देखो क्या है, इसका मेथड का नाम ही क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, इसी पर ही अटैक करना है, ठीक है। तो अब देखिए 4s², इस -4s की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस का 2s + 1, ठीक है। अब दोनों को हमको इनमें से कॉमन लेना है, शुरू के दो में से। क्या आया? 2s कॉमन आया, तो अंदर ब्रैकेट किया क्या आएगा? 2s - 1 क्यों आएगा? कोई बात नहीं, वापस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वही आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 और s² क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, माइनस 2s इंटू 1 2s क्या आ रहा है। अब यही जो सेम ब्रैकेट है वो यहाँ पे लिख दीजिए, ये सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिख दीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए, जो हमने यहाँ पे अंदर लिखा है, हमको यहाँ पे माइनस का 2s बनना चाहिए। तो ऐसा क्या लेंगे? 2s तो हमने ऑलरेडी अंदर ले लिया है, तो ऐसा क्या लेंगे कि माइनस का 2s बन जाए, माइनस का 1 बाहर ले लेंगे, और तो कुछ इसमें से कॉमन बन ही नहीं रहा था। अब वापस से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि क्या हमारा सही है कि नहीं है। माइनस का 2s बना, माइनस प्लस का 1 बना, प्लस का 1 बना, यानी कि हमारा ये जो हमने जो बनाया वो ठीक है, ठीक है। दो ब्रैकेट कॉमन है, एक ही बार लिख लीजिए 2s - 1। अब इन बाकी जो दो बचे उनको भी लिख लीजिए, वो क्या है? 2s - 1। अब इन दोनों को इक्वल टू के 0 रख सकते हैं, तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो यानी कि 2s इक्वल्स टू 1, यानी कि s इक्वल्स टू 1/2। इधर सेम 2s - 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि s इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर जीरोस क्या आ गया अपने पास? 1/2 एंड 1/2। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ना, और उसके लिए हमको क्या रिलेशनशिप क्या होती है? -b/a c/a। तो यानी कि उसके लिए हमको a b c इन सब की वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो वो हम पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अपने पास क्या गिवन है? अपने पास ये माइनस में गिवन है, तो हमने क्या पढ़ा है कि माइनस वाले को अंदर ले लो और बाहर प्लस का साइन लगा दो। लगा दीजिए, देखो माइनस वाले को अंदर ले लो, बाहर प्लस का साइन लगा दो। अब a बना 4, b बना -4, c बना 1, ठीक है। अब रिलेशनशिप पर आ जाइए। रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे वेरीफाई करते हैं? देखिए, सम ऑफ रूट्स, जो हमारे पास रूट्स आए क्या है? 1/2 और 1/2, जो बचपन से एडिशन करते हैं उसके थ्रू एडिशन करिए, तो क्या आएगा? देखो 1 एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 यानी कि 2/2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आया? 1 आया, ठीक है। और फॉर्मूले से सम ऑफ ज़ीरोस क्या होते हैं? -b/a। अब माइनस ऐसा कैसा ही, b की वैल्यू क्या है? -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। अब माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस का 4 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, ये यहाँ पे भी क्या आया? 1 आया। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पर आते हैं अब हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? बचपन से मल्टीप्लाई जो करते हैं 1/2 इंटू 1/2 क्या आएगा? 1/4। और फॉर्मूले से क्या आया? c/a, c की वैल्यू क्या है? 1, a की वैल्यू क्या है? 4, तो ये भी 1/4, तो दोनों 1/4 आ गए, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, तो यानी कि हेंस वेरीफाइड। अब थर्ड पॉइंट,
6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको हम पहले अभी सही से लिख लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिख लेते हैं, ठीक है। हमने अब हमको क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करना है ना। ज़ीरो फाइंड करने के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि पहले हमको इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, तब हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे समझाया हमने, इग्नोरिंग द साइन को इग्नोर करो, प्लस माइनस जो भी है, यहाँ का सी उठाओ और यहाँ का पूरा समान उठाओ। क्या बना, 6 3 18x², 18x², इग्नोर कर दिया साइन। अब बॉस पर फोकस करना है, यानी कि इस 18x² को बनाना है हमको। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिससे 18x² बन जाए। तो 9 2 18 होता है, x इधर लगा दीजिए, x इधर लगा दीजिए। हमने 9 2 18 ही क्यों लिया है, हमने 6 3 18 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 9 2 18 से ही हमको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, यानी कि बॉस के बाद प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, यानी कि बीच का टर्म किससे बनेगा, 7x, वो 9 2 से ही बनेगा। कैसे, माइनस का 9x ले लेंगे और प्लस का 2x ले लेंगे, तो माइनस का 7x बन जाएगा। 6x और 3x से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब इस माइनस 7x का हमने त्याग कर दिया और इसकी जगह हमने ये दोनों टर्म्स लिख दी, ठीक है। अब शुरू के दो में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3x बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, 3 2 6 और x², 3 3 माइनस 3 3 9 और x, ठीक है। जो ब्रैकेट यहाँ बना है वही ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्लस x बन जाए, तो प्लस का 1 ही है, क्योंकि 2x यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, तो हम बाहर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस का 1 लिख सकते हैं, ताकि हम मल्टीप्लाई करके क्या बने, प्लस का 2x ही बने। और क्या प्लस का 1 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 बन रहा है, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 3 हाँ बन रहा है। अब जो दो ब्रैकेट बार बार लिखे गए हैं उसको एक ही बार लिख दो, 2x माइनस 3। अब बाकी छुटपुट वाले नंबर्स को यहाँ पे लिख दो, 3x प्लस 1। अब इसको ज़ीरो के इक्वल पुट हम कर सकते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये अपने पास ज़ीरोज़ आ गए, 3/2 और माइनस 1/3। ये देखिए x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू माइनस 1/3, यानी कि देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 3/2 एंड माइनस 1/3। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, माइनस b/a और c/a। ये तो a b c हमको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। करिए, ठीक है। माइनस वालों को अंदर लिख दीजिए, बाहर प्लस का साइन लगा दीजिए। तो a क्या आया 6, b क्या आया -7 और c क्या आया -3। अब रिलेशनशिप पर आइए। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, जैसे बचपन से एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करेंगे। 3/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/3, प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 × 2 3 6 माइनस 1 × 3 2 6, ठीक है। 3 3 9 -2/6, तो ये क्या है अपने पास 7/6। क्या फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, देखते हैं। सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस b/a भी तो होता है, ठीक है। माइनस ऐसा कैसा ही, b की वैल्यू क्या है -7, a की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और 7/6, यहाँ से भी 7/6 आ रही है, यहाँ से भी 7/6 आ रही है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस पर आते हैं हम। बचपन से जो मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बना यहाँ पे माइनस का 1/2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a भी तो होता है, और c की वैल्यू क्या होता है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे -3, a की वैल्यू क्या है 6, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये क्या बना माइनस का 1/2। ये दोनों ही माइनस का 1/2 बन रही हैं, तो ये हमने कि हमारे पास क्या हो रही है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट, 4u² प्लस का 8u, ठीक है। ज़ीरो फाइंड करना है तो इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अब देखिए, इसको ज़ीरो के इक्वल रख के हमको आसानी से सॉल्व हो पा रहा है। वहाँ पे 3 टर्म्स थी ना, तो ज़ीरो के इक्वल रख के हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हमको बीच का जो टर्म है वो स्प्लिट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, तो यहाँ पे ज़ीरो के आसानी से हम इक्वल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखिए 4u कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 4u बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा u + 2। कैसे, वापस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो देखिए 4u² प्लस 4 2 8 8u, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रखिए, 4u इक्वल्स टू 0, तो u क्या आया 0। अब u + 2 को भी 0 के इक्वल रखिए, तो क्या आया u इक्वल्स टू -2 आया, प्लस का 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ज़ीरोज़ आर 0 एंड -2, 0 और -2 हमारे पास हमारे ज़ीरोज़ आ गए। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, उसके लिए a b c की वैल्यू चाहिए होगी, तो पहले हम लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, ax² + bx + c, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम लिखिए। अब देखिए, इतना तो हमारे पास गिवन है, लेकिन c तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, तो c की जगह 0 लिख दीजिए, c की जगह 0 लिख दीजिए,
ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या बनी 4, b की वैल्यू क्या बनी 8, c की वैल्यू क्या बनी 0। अब रिलेशनशिप पर आइए, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है अपने पास, जैसे हम बचपन से ऐड करते आ रहे हैं, 0 और -2 को ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 0 -2 तो -2 आया। अब सम ऑफ रूट्स और क्या होता है फॉर्मूले से, -b/a इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 4, 4 1 4, 4 2 8, तो -2 यहाँ से भी आया, दोनों तरह से -2 आ रहा है ना, ठीक है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बचपन से जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, 0 × -2 0 ही आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4 भी क्या है 0 ही बना अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई दोनों तरह से, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, t² - 15, इसको हमको 0 के इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल रखना है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो आप इसको 0 के इक्वल रख दो तो t² = 15 आ जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी +-√15। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए t² = 15 है, तो जब भी आप रूट हटाएंगे तो जो रूट में जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस दोनों आती है, प्लस माइनस दोनों आती है। तो यानी कि इसकी जो केवल प्लस की ही वैल्यू मत लिख दीजिएगा, माइनस की भी वैल्यू आएगी, यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी +√15 भी आएगी और t की वैल्यू -√15 भी आएगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो एक और क्या मेथड है अपने पास कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² का भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम यहाँ पे t² - 15 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √15 का। भाई किसी का स्क्वायर नहीं होता 15, √15 का तो होगा ना, ठीक है। तो √15 लिख दीजिए और उसको होल स्क्वायर लगा दीजिए, a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब दोनों को 0 के इक्वल रखिए सेपरेटली। तो t की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आई -का√15, यहाँ से क्या आई +का√15, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो यानी कि देयरफॉर ज़ीरोज़ आर -का√15 एंड +का√15, ठीक है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके लिए ए बी सी चाहिए, ठीक है। पहले लिख लो ax² + bx + c इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है t², देखिए t² और -15 केवल इतना दिया हुआ था ना, यानी कि कांस्टेंट टर्म दी हुई थी और a वाली टर्म दी हुई थी, b वाली टर्म कोई भी नहीं दी हुई थी। b टर्म कैसे होती, कुछ होता साथ में t होता तो उसको हम b वाली टर्म बोलते, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, कोई बात नहीं, 0t लिख दो ताकि 0 से t मल्टीप्लाई हो तो क्या बने 0 ही बने और t² - 15 ही वो वाली टर्म अल्टीमेटली रहे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, केवल t² है, वो क्या होता है ax², तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, a = 1, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -15 है। रिलेशनशिप में आते हैं अब हम, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, ऐड कर दीजिए दोनों को, 0 आया और यहाँ पे क्या आया -b/a, ठीक है। और b क्या है 0, तो 0/a भी क्या है 0 आया, दोनों तरह से 0 आया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर आते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को, क्या आएगा +- -√15 × √15 क्या आएगा 15 आएगा, यानी कि √15 का स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2, इस 2 से ये वाला 2 कट गया तो केवल 15 ही बचा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a भी तो होता है, ठीक है। और c की वैल्यू क्या अपने पास -15, a की वैल्यू है 1, तब यहाँ से भी क्या आया -15, दोनों तरह से क्या आया -15 आया, तो हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट, 3x² - x - 4 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। लेकिन आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखिए इग्नोरिंग द साइन, केवल c लो और यहाँ का पूरा सामान लो, तो 4 3 12, 12x² इग्नोर कर दिया साइन, ठीक है। अब बॉस पर फोकस करो, केवल इस पर फोकस करो, ऐसे कोई 2 बच्चे ढूंढो इसके कि ये बना सकें। 4 3 12 होता है, ठीक है, x लगा दो यहाँ पे साथ में। अब प्रेजेंटेशन सबमिट करना है, यानी कि हमको -x बनाना है, इन दो नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि -x बन जाए। तो यानी कि -4x लेंगे, -4x लेंगे और +का 3x लेंगे, ताकि साइन क्या है डिफरेंट है, तो हम इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा, और साइन बड़े वाले का लगा देंगे, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x आएगा, 1x आएगा, और साइन बड़े वाले का लगा देंगे तो यानी कि -x बचेगा, ठीक है। तो यानी कि अपने पास इस -x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दो टर्म्स को लिख सकते हैं, -4x और +का 3x, ठीक है, लिख दीजिए। इन दोनों टर्म्स को हमने लिख दिया, ठीक है। अब शुरू के 2 में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले सकता है, केवल x ही कॉमन ले सकता है, तो अंदर क्या बचा 3x - 4, नहीं कर पा रहे हैं मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3x² आ रहा है, ठीक है, -4x आ रहा है, ठीक है, यानी कि सही है हमारा। अब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखिए 3x - 4। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर देखिए जिससे +का 3x बन जाए, तो +का 1 ही ले सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 1 × 3x, +का 3x, +का 1 × -का 4, -का 4, ठीक है, 0 के इक्वल रख दीजिए। अब
दो अलग अलग हमने बार बार लिख रखा है ना सेम ही चीज़ को, तो एक बार लिखे 3x - 4, बाकी का जो छुटपुट बना उसका अलग ब्रैकेट बनाइए, x + 1 = 0, दोनों को सेपरेटली 0 को इक्वल रखिए, ठीक है। तो 3x - 4 = 0, 3x = 4 और x = 4/3, पहला 0 मिल गया। फिर x + 1 = 0, यानी कि x = -1, तो देयरफॉर zeros are 4/3 एंड -1। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है, कर दीजिए। सम ऑफ ज़ीरोज़, दोनों को सिंपली सम कीजिए, 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस माइनस, अब एलसीएम लेंगे तो 4 - 3, यानी कि क्या बना 1/3 हमारा आंसर आया। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a भी तो होता है, माइनस b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, दोनों ही तरह से 1/3 आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर आते हैं अब हम, ठीक है। 4/3 इंटू -1 प्लस माइनस 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 का 4/3, ये c/a भी तो होता है, तो c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 3, दोनों तरफ से माइनस का 4/3 आ रहा है, तो हैंस रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि हमको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ था, अब हमको पॉलिनोमियल बनाना है और उसके बच्चे हमको दे रखे हैं, हमको ज़ीरोज़ दे रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमको ज़ीरोज़ फाइंड करने थे। इस वाले क्वेश्चन में हमको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं और पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला कैसा होता है, x² लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारा पूरा इसके पास फार्मूला होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमको दिया हुआ है, बस हमको क्या करना है साथ में ये x वगैरह चिपकाने हैं, तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, लिखिए x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस x/4 -1, ठीक है। इसको लेकिन अभी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नीचे का 4 हटा देंगे। नीचे का 4 कैसे आएगा, जब ऊपर 4 आएगा, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए। लेकिन केवल इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना इन सब के साथ इनजस्टिस होगी, ठीक है। तो उस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आया 4x² माइनस इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बना, केवल माइनस का x बचा। अब माइनस का 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, √2 और 1/3, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3, ठीक है। 3 नीचे नहीं छोड़ सकते, 3 से पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना 3x² माइनस 3√2x और प्लस इस 3 से वाला 3 कैंसिल हो गया, +1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 0√5 x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √5, तो क्या बना अपने पास x² प्लस √5, क्योंकि ये तो 0 ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 1 है, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1, तो क्या बना x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, माइनस का 1/4 और 1/4, तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4, ठीक है। तो x², अब ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस का x/4 प्लस का 1/4, 4 नीचे नहीं छोड़ सकते, 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट 4 और 1, तो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि 4, इधर x प्लस 1 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो x² माइनस 4x प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th की, और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।